Hello students, we have completed exercise 5.2. So in this video, we start new topic, that is sum of first and term. इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाऊंगा। देखो, इसको डिनोट करते हैं हम लोग एस एन से, जैसे जनरल टर्म को ए एन से डिनोट करते हैं ना, इसको एस एन लिखते हैं। ठीक है, अब समझो इसका मतलब क्या होता है। सम का मतलब क्या होता है? ऐड करना। सम मतलब फर्स्ट एन टर्म, मतलब पहले जो एन टर्म है या कोई भी टर्म को ऐड करना। ठीक है, जैसे कि मानो आप 1 2 3 4 5 अप टू मान लो 100 तक। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये सबका सम करके बताओ आप, मतलब ये सबको ऐड करके बताता वो कितना टाइम लगेगा? लगेगा ना, 1 + 2 + 3 कितना टाइम लगेगा? ये इतने नंबर नहीं है, कंटिन्यू है, 99 100 सारे नंबर है, तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसको, ये फॉर्मूला से हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी नंबर एपी में हो तो, ये एपी में है कि नहीं है? देखो डिफरेंस 1 का है सबके बीच में, तो एपी में है ना, तो इसको आसानी से करने के लिए, इजी करने के हमारे पास फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? एस एन का। क्या? एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a बिग ब्रैकेट है प्लस n-1 डी ब्रैकेट। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला को बोलते हैं एस एन का फॉर्मूला। इसका अप्लाई कैसे करना है? जैसे कि मान लो मुझे पूछा है ये ये सबका सम निकालना, तो यहाँ पर कितने नंबर टर्म्स है? टोटल 100 टर्म्स है ना, 1 से लेकर 100 तक है। ठीक है, जरूरी नहीं है ये कुछ भी होता है। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मानो सपोज दैट ये 2 4 6 मान लो 20 तक है। ठीक है, 20 तक, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? पहला काम होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। ठीक है ना, ये है लास्ट टर्म है। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 10 हो गए, 2 से लेकर 20 तक 10। तो मान लो एन आपको 10 दे दिया, तो एन के जगह पे 10 पुट करोगे। मैं एग्जांपल कराऊंगा, अब जस्ट एज ए एग्जांपल ले लो। ए की वैल्यू 2 पुट कर दिया आपने, एन की वैल्यू 10 रख दी, और डी की वैल्यू 2 रख दी। जो भी रखोगे उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो आपको ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। क्लियर ना? एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसके साथ एक और फॉर्मूला है जो यूजफुल होगा आपके लिए, वो है, देखो इसको, यही फॉर्मूला को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये ए है ना, 2a है, तो मैं इसको a प्लस ए लिख सकता हूँ। 2a का मतलब तो यही होता है ना, प्लस n-1 डी इक्वल टू एस एन। एस एन इक्वल टू n/2। ये a, ये पूरा टर्म क्या है याद करो, a प्लस n-1 डी, इसको हम लोग लिखते ए एन। क्या लिखते? ए एन ही होता है ना, a प्लस n-1 डी। तो एस एन का हमारे पास एक और नया फॉर्मूला बन गया, ए एन प्लस ए प्लस एल। देखो ये एक और फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये दो फॉर्मूला को याद रखना। ए एल को मैंने एल क्यों लिखा? एल मतलब लास्ट टर्म, और ए एन मतलब भी लास्ट टर्म होता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज कब करेंगे? जब लास्ट टर्म दिया होगा तब। ठीक है, तो ये पूरा बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। और जब डी दिया होगा, एन दिया होगा, तब हम लोग ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब लास्ट टर्म दिया होगा तो ये यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये दो फॉर्मूले। ठीक है, और एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट, वो एक और फॉर्मूला है जो फॉर्मूला को बुक में नहीं दिया, रिमार्क करके लिखा है टेक्स्ट बुक में, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, वो है ए एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। देखो ये ऐसे याद नहीं होगा। ठीक है, इसको याद करने का मैं बताता हूँ, इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा। जैसे कि देखो, मान लो कि सपोज दैट आपको निकालना है A3 निकालना। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? A3 इक्वल टू S3 माइनस S2, ऐसा आप लिख सकते हो। ये एक एग्जांपल करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 5.0, उसमें काम आना है, इसलिए आप इसको नोट करके लिखना ये फॉर्मूला को। ठीक है, अब इस टाइप से याद रखना। देखो ये एग्जांपल लो, S3 का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय S3? अभी आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये S3 का मतलब होता है सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म। तो हम लोग S3 निकालो, मतलब ये तीनों का सम करना है। तो 2 + 4 + 6 कितना हो जाएगा? 2 + 4 + 6 12 होगा, तो मैंने 12 लिख दिया। H2 का मतलब क्या होता है? H2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, मतलब 2 + 4 कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, 2 + 4 पहले दो टर्म का टर्म, जो यहाँ पे रहता है ना, उस टर्म का सम करते हैं। ठीक है, 3 टर्म है तो पहले 3 टर्म का सम, 20 है तो पहले 20 का सम,
टू है तो पहले टू का सम, ठीक है। S3 कितना, ये तीनों का सम, S2 ये दोनों का सम इक्वल टू 12 माइनस था, माइनस कर दो, कितना है 6। ये 6 क्या है, व्हाट इज 6, थर्ड टर्म है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 आया कि नहीं आया, प्रूफ हो गया ना, A3 इक्वल टू S3 माइनस S2, ऐसे ही, ठीक है, प्रूफ करके दिखाया मैंने। ऐसे आप कोई भी AP के लिए वैलिड है, जैसे आपको लिखना है, मान लो A5 लिखना है, तो A5 को आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, S5 माइनस S4, जो भी है उसका S5 उससे एक कम करना है, ठीक है। ऐसे ही आपका ये फॉर्मूला बन गया, n था an इक्वल टू SN माइनस n माइनस 1, क्लियर। एक दो क्वेश्चन में इसका यूज होगा, बाकी कहीं आता नहीं है इसका यूज, ठीक है ना, क्लियर। और एक स्मॉल पॉइंट और नोट करके रखना आपको, जो A1 होता है ना, A1 वो S1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, S1 के। क्यों होता है, देखो मान लो कि आपको A1 भी पूछा है, तो A1 इस केस में क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। S1 क्या होगा, S1 का मतलब सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, 1 है ना, मतलब एक ही टर्म का सम, वो भी तो पहले सम में तो 2 ही आंसर होगा ना, उसमें कोई दूसरा टर्म ही नहीं है, तो फर्स्ट दोनों के लिए सेम होता है, सम के लिए भी और जनरल टर्म के लिए, क्लियर, ठीक है। और ये आप ठीक है, क्लियर नहीं है, ओके। अब क्वेश्चन करते हैं हम, तो उसका आपको क्लियर होगा कैसे। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन करने में आसान है, पर आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पता चलना चाहिए कि एन दिया है कि एन दिया है, ठीक है। क्या दिया है, एन गिवन है कि एन गिवन है, इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है। देखो पहले तो आपको निकालना फाइंड द सम, मतलब सम का मतलब एस एन का फॉर्मूला है, क्लियर। अब ये एपी दिया है, तो इससे आप पहले तो काम ए निकाल लो, तो A2 होगा फर्स्ट टर्म, डी होगा 7 माइनस 2 मतलब 5, क्लियर। ए और डी अभी तक सबको निकालना है। अब ये जो ये क्या है, 2 7 10 कॉमा कॉमा 2 10 टर्म, इसका मतलब क्या है, अब 2 10 टर्म मतलब जब भी नंबर के टर्म्स जुड़ा रहता है ना, जब भी कोई नंबर या टर्म्स लिखे तो उसका मतलब है एन दिया है, तो यहाँ पे 10 दिया है, तो एन की वैल्यू 10 है, ए एन ने दिया। अगर बाई चांस इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन में चेंज नहीं करा, उसको ऐसा दे दे 2 7 12 डॉट 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 अब 2 मान लो 42, यहाँ पे टर्म नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये ए एन दिया है, क्या दिया, ए एन, क्लियर। या ये क्वेश्चन को ऐसा भी देख सकते हो, 2 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 42, इसका मतलब क्या है, इसमें भी ये ए एन ही है, लेकिन इसमें ये लोग आपको एस एन निकालना पूछ रहे, उसमें लिख के नहीं आएगा क्वेश्चन में कहीं, तो ये क्वेश्चन में 2 है, मैं करवाऊंगा उसमें, तो ध्यान देना, ठीक है, क्लियर। जब एन कब लेना है, जब टर्म लिखे तो, वरना एन नहीं लेना, ए एन लेना है, क्लियर हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हैं तभी एन लेना है, तो यहाँ पर क्या दिया आपको, एन दिया है, आपको फाइंड करने क्या बोला है, एस एन बोला है, तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1। देखो याद कैसे करना है, ए एन में भी ये तो आता था ना एन माइनस 1 डी, इधर क्या ऐड हो रहा है, 2a ऐड हो रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या होता था, ए होता था, यहाँ पे 2a आ रहा है, तो नीचे 2 से डिवाइड करना है और एन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन करोगे, मैथमेटिक्स में फॉर्मूला याद करने का सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन उस पर कर लो, जैसे ये फॉर्मूला है ना, इस पर 5 क्वेश्चन बना दो, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दो, अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा, कोई याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो पहला वैल्यू एन का, तो एन इक्वल टू 10, जहां जहां एन है वहां 10 रख दो, बाई 2, जहां जहां ए है वहां पर 2 रख दो, प्लस 10 माइनस 1, डी की वैल्यू 5 रख दी, सॉल्व करो, देखो 2 5 जा कट गया, 2 2 जा 4, 10 1 जा 9, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5, तो आपका क्या बचेगा 5 4 5 इंटू 9 45, बचा एफ 10 इक्वल टू 45 प्लस 4 कितना होता है 49, 49 इंटू 5 कितना हो जाएगा 9 5 जा 45, 4 कैरी 4 2 जा 20, 245 का आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया, इजी है, सिर्फ ए फाइंड करो, डी फाइंड करो, और जो अगर टर्म लिखा है तो एन दिया है, अगर टर्म नहीं लिखा है तो ए एन दिया है, फिर आपको जस्ट फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। ये क्लियर। अब इसके टोटल 4 क्वेश्चन है, तो देखो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, बाकी 2 तो आप कर लोगे। तो फर्स्ट हो गया आपका, फोर्थ में करवा देता हूँ आपको अभी,
2 और 3 यू हैव टू ट्राई। नहीं आया तो मुझे बताना। 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म, मतलब n दिया है। जहां टर्म आ गया मतलब क्या दिया है आपको, n दिया है। क्लियर? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे देख के आपको लग रहा था ये एपी दिख नहीं रहा है, पर एपी है। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म दैट इज 1/15, ये निकाला। फिर निकालोगे डी, तो डी क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी आपका आ गया। माइनस करो दोनों को, बेहतरी कर देते। एलसीएम कितना होगा इसका, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या एलसीएम हो जाएगा इसका 60 हो जाएगा। तो 12 के टेबल में 60 कितने बार आता है, 5 टाइम, और 15 के टेबल में 4 टाइम, तो 1/5 माइनस 4 1/60। ऐसा एलसीएम ले सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, यही फायदा मैथ में, जो अच्छा लगे वो करो। एन की वैल्यू 11, एन दिया है ना 11 टर्म्स। अब आपको निकालना क्या है, एफ एन। तो एफ एन, एक एडवाइस दे रहा हूँ, जब भी एफ एन का क्वेश्चन करो हर बार फॉर्मूला लिखो जरूर। ठीक है, n/2 2a, क्योंकि जितने बार फॉर्मूला लिखोगे उतना हैबिट बनेगा। ये आपका हो गया। n की वैल्यू पुट करो 11, 11/2, a की वैल्यू पुट करो 1/15 प्लस 11 माइनस 1, डी की वैल्यू 60, 1/60। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो कितना आंसर आएगा देख लेते हैं। देखो इसको जब सॉल्व करोगे आप, F11 इक्वल टू, क्योंकि 11/2 ये लिखोगे 2/15। ठीक है, क्योंकि दोनों न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, ये हो गया 10 इंटू 1/60, 0 से 0 कट, तो 11/2 2/15, ये 1/6 बचा, 1/6। अब इसका यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो एलसीएम कितना होगा, 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है, क्योंकि 30 दोनों के टेबल में आता है। तो 5 2 जा 30, तो 2 2 जा 4, 6 5 जा, तो हो गया आपका ये कितना आंसर, F11 इक्वल टू 11/2 9/30, हो गया 99, 6 2 जा 60, 99/60 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपका ये हो गया 99/60। इसको कट कर सकते हो, किससे जाएगा, 3 के टेबल में 33/20, तो ये आ गया आपका ऐसे। जस्ट कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर 2 क्वेश्चन मैंने करा है, 50%, 50% इज योर होमवर्क। ट्राई करना, सिमिलर टाइप है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब थर्ड सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। ये एक्सरसाइज है, क्या है, फाइंड द सम गिवन बिलो। देखो इसका एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, इजी है ये क्वेश्चन। ये रहा 7 10 40 प्लस 84। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में फर्क क्या है, उस क्वेश्चन में ये था कि उसमें ये प्लस के फॉर्म में नहीं लिखा था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में लिखा तो है फाइंड द सम बिलो। अगर कभी कभी एग्जाम में सम लिख के नहीं आता, मतलब फाइंड द सम बिलो, बस ये लिख के दे दिया, इसका मतलब क्या है, आपको एसएन निकालना। इसका मतलब क्या है, एसएन निकालना। अब दिक्कत क्या होगी इसमें, प्रॉब्लम ये है कि इसमें एन तो दिया ही नहीं है, और एसएन के लिए एन तो चाहिए, तो एन नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे टर्म नहीं लिखा है। टर्म नहीं लिखा तो ये टर्म क्या बन गया आपका, ए एन हो गया ये। ठीक है, और ए क्या आएगा आपका 7 आएगा, और डी क्या आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कितना है, सेकेंड टर्म आपका 20 2 20 प्लस 1 21/2। मिक्स फ्रैक्शन में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, -7। तो आपका आंसर हो गया 2 रिमाइंडर, सॉरी क्या बोलते हैं एलसीएम, 214, और ये हो गया 7/2। तो आपका डी मिल गया, और ए एन आपका मिल गया 84। बट एस एन निकालने के मुझे क्या चाहिए रहता है, एन चाहिए रहता है ना। कैसे लाओगे, फॉर गेटिंग एन, फॉर फाइंडिंग एन वी विल यूज ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 डी होता है। याद करो पहले एक्सरसाइज। तो
ए एन की वैल्यू 84 जो कि लास्ट टर्म है, इक्वल टू ए की वैल्यू 7 प्लस एन नहीं पता है 1d7/2। क्लियर। 7 इधर आएगा तो 84 माइनस 7, ये क्या कर सकते हो आप, देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया। तो ये कितना हो जाएगा 77 इक्वल टू n-1 इक्वल टू 7/2। अब क्या करना है आपको, अब ये 7 और 2 को इधर लेके आओ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये 2 इधर क्या डिवाइड में, अच्छे से देखना जो मैं कर रहा हूँ, 2 इधर डिवाइड में, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे न्यूमरेटर में, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा इक्वल टू n-1। देखो एक एडवाइस दे रहा हूँ, जब भी ऐसे मिड फ्रैक्शन में हो ना तो कभी मल्टीप्लाई मत करना। अगर नॉर्मल 7 होता तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो कट गया 11, 11 टू जा 22 n-1, तो n इधर माइनस में जाए प्लस हो गया तो 23, n की वैल्यू 22। ऐसी बात नहीं है कि आप मल्टीप्लाई नहीं करते तो आंसर आ जाता, तो भी आता, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये इजी लगा, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी मिली स्टूडेंट 23। अब n निकल गया है तो अब तो Fn निकल ही जाएगा ना, n निकल गया तो Fn तो निकल जाएगा। तो Fn के लिए मैं क्या करूंगा, Fn का फॉर्मूला लगाऊंगा। अब बात आती है, दो फॉर्मूला हमने Fn के पढ़े हैं, एक ये पढ़ा है Fn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस, और दूसरा एक मैंने ये भी बताया Fn इक्वल टू n/2 a प्लस l। l मतलब लास्ट टर्म, तो ये l या an दोनों का मतलब एक ही होता है, l या an, ठीक है। स्लैश है यहाँ, स्लैश मतलब दोनों इक्वल होते हैं l। तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना सही होगा, बोलो। ये वाला फॉर्मूला ना, क्योंकि यहाँ पे an की वैल्यू वैल्यू पता है, तो मैंने यही इसलिए मैंने बताया जब भी आपको an की वैल्यू पता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे लास्ट टर्म वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो चाहो तो, मार्क्स तो उतने मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर हमें टाइम बचाना है तो उसके लिए n/2 a प्लस l। तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी आती, 23 आई है ना, 23, तो 23/2 a की वैल्यू 7 प्लस l की वैल्यू 84, कितना हो गया 23/2, मल्टीप्लाई प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 91, ये आपका हो जाएगा 91। अब 91 को आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, किसके साथ, ये 223 गया तो आंसर कितना होगा, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका आंसर आपका 2093/2, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको चाहो तो डिवाइड करके भी लिख सकते हो, पॉइंट में भी। क्लियर, समझ में आया। ये मैंने निकाला Fn ये वाले फॉर्मूला, अब मैं आपको उससे भी निकाल के दिखाता हूँ। तो नॉर्मल फॉर्मूला है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो जो दूसरा फॉर्मूला है ना उससे भी निकालते हैं, चलो वेरीफाई कर लेते हैं। 2a n-1d, एन की वैल्यू कितनी पुट करें 23, तो 23/2 ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 23 माइनस 1, डी की वैल्यू 7/2, ठीक है। तो ये सब मेहनत करने से अच्छा आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, 2 7 जा 14, ये 22 इंटू 7/2 कट जाएगा 11, 23/2 तो कितना गया 40, 7 7 11 7 जा 77, तो कितना गया 23 इंटू 91 होगा ना 91। तो फाइनली तो वहीं पे पहुंच रहे हैं ना, 2 कितना आता आंसर 293 ना, मे बी 293, हाँ 2093/2, ये आपका आंसर सेम आया दोनों से, ठीक है। तो बाकी दो, अब कोई भी अगर एन दिया है तो इससे पहले वाला फॉर्मूला यूज करना है लास्ट टर्म वाला, ठीक है। तो आप रिमेनिंग 2 सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ ए और डी सही फाइंड करना, ठीक है। तो 2 और 3 आप कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई भी डाउट हो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी। ओके, थैंक यू।